सिनेमा शॉर्ट रिकैप स्वागत करता है आपका एक और कहानी के साथ। आज की कहानी में हम देखेंगे कि तीन लोग एक मीट की दुकान में घुसते हैं और उसे जबरदस्ती बंद करवाने लगते हैं, पर वो मीट वाला इन्हीं लोगों का मीट बना के लोगों को बेच देता है। अब ये कौन थे ये लोग और दुकानदार ने ऐसा क्यों किया, ये हम कहानी में जानेंगे। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मीट की दुकान दिखाई जाती है, जहाँ पे दो हस्बैंड वाइफ मीट की दुकान को चलाते थे, जिसमें से हस्बैंड का नाम विल्सन होता है। तभी अचानक से कुछ लोग, जिन्हें वीगन कहा जाता है, इनकी दुकान पे हमला कर देते हैं। ये वीगन वो लोग थे जो जानवर से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाते थे, और इन वीगन ने इनके दुकान पे इसलिए हमला किया था क्योंकि ये लोग जानवरों पे जुल्म करते थे और इनका मानना था कि सभी जानवरों को जीने का अधिकार है। तभी विल्सन उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उन्हें मारने लगता है, लेकिन तब तक उसका दूसरा साथी उसको छुड़ा के लेके चला जाता है। इस वक्त तक विल्सन और उसकी बीवी की दुकान की हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि उसका काम आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा था। अब यही पर हम उसके दोस्त को देखते हैं। वो भी हस्बैंड वाइफ थे और मीट की दुकान चलाते थे, लेकिन उनका काम काफी अच्छा चलता था। वो तो काफी पैसे कमा रहे थे, इसलिए विल्सन और उसकी वाइफ के सामने अपनी काम की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। इसके बाद विल्सन और उसकी वाइफ वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। अब अपने दोस्त और उसकी वाइफ की इतनी खुशी देखकर इन दोनों को काफी जलन होती है। रास्ते में इन्हें वही कल वाला वीगन लड़का दिखाई देता है, तो विल्सन अपना बदला लेने के लिए उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। उन दोनों को लग रहा था कि शायद ये लड़का सिर्फ जख्मी हुआ है, लेकिन वो तो मौके पे ही मर चुका था, जिस वजह से विल्सन काफी घबरा जाता है। इसलिए वो अपनी वाइफ को कहता है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन हम पुलिस को ये कहेंगे कि इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, हमने इसे नहीं मारा। पर उसकी वाइफ ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो कहता है कि हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। अब घर आने के बाद विल्सन उस आदमी को लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंकने वाला था, लेकिन लाश के टुकड़े करते समय एक लाश का टुकड़ा उसके कुत्ते के सामने जाके गिर जाता है। वो उसे फौरन ही खा लेता है। अब ये देख विल्सन काफी हैरान था, इसलिए अब वो दोबारा से कान को काट के अपने डॉग के पास फेंकता है, जिसे फिर से वो बड़े मजे से खा लेता है। अब ये देख विल्सन के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है अपना आइडिया बताने के लिए। लेकिन अब क्योंकि अब बहुत रात हो गई थी, इसलिए उसकी वाइफ सो गई थी। अब अगले दिन जब विल्सन उठता है और अपनी दुकान में जाता है, तो वो देखता है कि जो इंसान का मीट उसने काट के रखा हुआ था, उसकी वाइफ ने अनजाने में इस मीट को एक कस्टमर को बेच दिया था। अब ये जानने के बाद वो काफी डर जाता है, लेकिन तभी वो कस्टमर आती है और कहती है कि जो मीट मैं अभी खरीद के ले गई थी वो बहुत ही स्वादिष्ट था, यानी कि उसे बहुत पसंद आया था, इसलिए वो उस मीट को दोबारा चाहती थी। विल्सन की वाइफ उस मीट का एक टुकड़ा खा के देखती है तो उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तभी विल्सन उसे बताता है कि जो मीट तुमने अभी खाया है असल में वो एक इंसान का मीट है। ये सुनने के बाद उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन तब तक यहाँ पे कस्टमर की भीड़ लग जाती है उस मजेदार मीट खरीदने के लिए, क्योंकि पहली वाली कस्टमर ने बाकी लोगों को भी इसके बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से बाकी लोग भी इस मीट खरीदने के लिए भीड़ लगा देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस को भी इस बात की खबर नहीं लगी कि वो इंसान का मीट खरीद रहे हैं। इस मीट को उन्होंने एक नाम भी दिया था ताकि किसी को पता न लगे कि ये इंसान का मीट है। तो इस तरह से वो एक बार में मीट बेच के काफी पैसे कमा लेते हैं। रात को विल्सन इस मीट को टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये मीट वाकई बहुत लाजवाब है। अब यहाँ पे उसकी वाइफ अपने काम को बढ़ाने के लिए वीगन को मारने को कहती है, यानी उनका शिकार करने के लिए। विल्सन इस बात में सोचता है, फिर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक कातिल नहीं बनूंगा। अगले दिन विल्सन की बेटी अपने दोस्त को उसके घर लाती है, जिस वजह से उन्होंने काफी सारा खाना बनाया था, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि उनका दोस्त एक वीगन है तो वो कुछ नहीं खाता। अब कुछ ना खाने पे विल्सन की वाइफ उसके लिए शराब देती है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं आम शराब नहीं पीता, मैं बस वीगन बियर पीता हूँ। तो विल्सन की वाइफ उसके लिए केक लेके आती है, पर उसमें अंडा होने के कारण वो उसे भी नहीं खाता। इसकी बेटी भी आहिस्ता आहिस्ता वीगन बनती जा रही थी, जिस वजह से विल्सन को मीट न खाने वालों से नफरत होने लगी थी, इसलिए वो अपने वाइफ के साथ शिकार करने का डिसाइड करता है। फिर वो लोग एक वीगन होटल जाते हैं, जहाँ उन्हें एक मांस ना खाने वाला अच्छा खासा इंसान मिल जाता है। अब होटल से बाहर आने के बाद विल्सन उस पर हमला कर देता है उसे मारने के लिए। अब वो ऐसा नहीं कर पाता, वो डर जाता है, जिस वजह से उन दोनों को जल्दी से वहाँ से भागना पड़ता है। उसकी वाइफ उसको दोबारा समझाती है और कहती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो अगले दिन फिर से कोशिश करते हैं। वो लोगों के बीच में जाके उन्हें वीगन बनने का कहने लगते हैं। असल में वो ये सारा नाटक इसलिए कर रहे थे कि कोई ना कोई वीगन उनके पास आ ही जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। एक लड़का आके उनकी काम की तारीफ करता है और उन्हें मिलने के लिए ही बुलाता है। ये दोनों ये मौका नहीं छोड़ सकते थे। जब वो लड़का उनके सामने आता है तो विल्सन उसको मारने के लिए चाकू लेके जाता है, लेकिन जल्दी उन्हें पता लगता है कि वो लड़का अकेला नहीं है, उसके साथ और भी दो साथी है। ये सारे लोग असल में वीगन होते हैं और मीट का काम करने वालों के खिलाफ काम करते थे। इन लोगों के पास एक मीट की दुकान की चाबी होती है, तो वो लोग उसे तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ विल्सन को पता चलता है कि ये दुकान तो उसकी ही दोस्त की है, पर ये लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते और वीगन के साथ अंदर जाके दुकान को तोड़ ताड़ के बर्बाद कर देते हैं। अगले दिन ये जब बात सबको पता चलती है तो उनका दोस्त पुलिस और विल्सन को बुला के सारी बातें बताता है। पुलिस वाला कहता है कि हमारे पास कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग है, हम उन लोगों का जल्दी पता लगा लेंगे जिन्होंने तुम्हारी दुकान की ऐसी हालत की है। विल्सन और उसकी वाइफ एक दुकान में जाते हैं, लेकिन उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, इसलिए विल्सन वहाँ से अकेला ही आ जाता है। क्योंकि अब उसकी वाइफ अकेली थी तो उसके पास एक वेटर आके अजीबोगरीब बातें करने लगता है। पर जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि वो वेटर एक वीगन है तो वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो वेटर उसे घर छोड़ने आता है। इसी दौरान उसकी वाइफ उसको एक किस करती है और अंदर बुलाती है। फिर वो विल्सन के पास आके कहती है कि मैं एक वीगन इंसान को अपने साथ लाई हूँ, इसलिए तुम जाओ और उसे मार डालो। वो जाके देखता है कि वो आदमी उसकी वाइफ का इंतजार कर रहा है, जिस पर गुस्सा होकर विल्सन उसका सर एक गमले से मार के तोड़ देता है और उसकी वही जान ले लेता है। उसके मरने के बाद वो दोनों उसकी लाश को काटते हैं, क्योंकि अब ये इन दोनों का डेली का हो गया था। वो हर रोज मीट न खाने वाले इंसान को अपनी जात में फंसाते और उसे मार डालते। अब इस काम को करते करते उनको मजा भी आने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी कमाई भी बढ़ने लगी थी और मीट खरीदने वालों की लंबी लाइन लगने लगी थी, जिस वजह से उनको मीट की कीमत बढ़ानी पड़ती है। एक दिन एक मीट ना खाने वाला लड़का जो कि एक खिलाड़ी होता है, वो उसका शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन उस लड़के को पता चल जाता है कि ये लोग खतरनाक है और इनसे मुझे खतरा है, इसलिए वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन वो लड़का एक दिल का मरीज होता है, जिस वजह से उसका दिल के दौरे पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन विल्सन और उसकी वाइफ अपने दोस्त के घर जाते हैं खाना खाने के लिए, और जो मीट खा रहे थे वो विल्सन ही लेके आया था, जिसे खाने के बाद उसका दोस्त उसकी वाइफ बहुत ही हैरान थी। उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी कि ये मीट इतना स्वादिष्ट क्यों है। अब मामला उलट गया था, जहाँ पहले उसका दोस्त और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफ करते थे, तो अब उनकी जगह पे विल्सन और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफ कर रहे थे। दोनों दोस्त और उसकी वाइफ खाना खा ही रहे होते हैं, तभी उनको मीट के अंदर से एक डिवाइस मिलती है, इसलिए यहाँ पे उसके दोस्त को विल्सन पे शक होता है, लेकिन विल्सन अपनी बातों में उलझा देता है और उसका ध्यान भटका देता है। दोनों फैमिली खाना खा ही रहे होते हैं, तभी उनके बीच में बहस होने लगती है और देखते ही देखते ये बहस लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है। लड़ाई के दौरान विल्सन अपने दोस्त के कान को काट लेता है, जो कि देख उसका दोस्त और उसकी वाइफ को काफी हैरानी होती है, लेकिन किसी को शक न हो, विल्सन उसके कान को खाता नहीं है बल्कि थूक देता है। अब एक दिन विल्सन और उसकी वाइफ एक मेले में जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ वीगन आए हुए थे। यहाँ पे वो अपने लिए एक अच्छा सा शिकार ढूंढ रहे थे, तभी विल्सन को एक सेहतमंद बच्ची दिखाई देती है। उसका मन उसको खाने को ललचाता है। तभी वहाँ पे उन्हें अपनी बेटी और उनके दोस्त मिल जाते हैं। वो दोनों इन्हें यहाँ पे देख के काफी हैरान हो जाते हैं, खास तौर पे उसकी बेटी का दोस्त, जो कि इनसे पूछ ही लेता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अब दोनों कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं, लेकिन उनकी बेटी का दोस्त यहाँ उन्हें देख के काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग वीगन थे और ये लोग मीट का काम करते थे। अब ये लोग यहाँ से खाली हाथ तो जाने वाले नहीं थे, इसलिए वो एक अच्छी वाली लड़की का शिकार कर ही लेते हैं। अब रात को जब विल्सन उस लड़की को काट रहा होता है, तभी बाहर एक पुलिस वाला आ जाता है, जो इनकी ही दुकान से इंसानी मीट को ले जाया करता था। उसने यहाँ की लाइट जली हुई देखी तो वो विल्सन का हाल चाल पूछने आ गया था। पुलिस वाला विल्सन को बताता है कि काफी दिनों से लोगों की गायब होने की खबर बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरा काम बढ़ गया है। इसी दौरान विल्सन का डॉग उस कटी हुई लड़की का हाथ अपने मुंह में लेके उसके पास आ जाता है, जिसे देख के विल्सन की तो जान ही निकल जाती है। वो सोचता है कि आज तो मेरा काम खत्म, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने पे वो बच जाता है। विल्सन अपने वाइफ के पास आता है और कहता है कि आज से मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं पागल होता जा रहा हूँ। देखो किस तरह से आज मेरा दिल एक बच्ची को खाने को करा, लेकिन उसकी वाइफ उसको दोबारा समझाती है और ऐसा करने के लिए उसे मना ही लेती है। अब यहाँ पे उसकी बेटी का दोस्त उनके घर आया था, क्योंकि वो मेले में हुई बात के लिए उनसे माफी मांगना चाहता था। अब यहाँ पे विल्सन की वाइफ उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने लगती है, तो इस बात पे विल्सन समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसे मारने का सोच रही है, इसलिए वो सही वक्त पे अपनी बेटी के दोस्त को बुलाने के लिए कह देता है। अगले दिन दुकान में वो सारे लोग आते हैं, वो मजेदार मीट खरीदने के लिए, पर यहाँ पे विल्सन कहता है कि हमारे पास वो मीट नहीं है और आगे कभी होगा भी नहीं। वो कस्टमर उसी मीट को खरीदना चाहते थे, इसलिए वो बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं। यहाँ पे विल्सन की वाइफ कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी हालत पहले जैसी हो जाएगी, जिस पर विल्सन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विल्सन के जाने के बाद दुकान में वही वीगन लोग आते हैं, जिनके साथ ये मिलके अपने दोस्त की दुकान तोड़ी थी। यहाँ पे उन लोगों को पता चल गया था कि असल में विल्सन और उसकी वाइफ एक मीट पे दुकान पे काम करते हैं, तो इस वजह से वो विल्सन की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं। विल्सन जब घर वापस आता है तो देखता है कि वीगन लोगों की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी है। वो समझ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो लोग जैसे ही विल्सन की वाइफ को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे विल्सन उन पर हमला कर देता है और अपने धारदार चाकू से उन लोगों को एक झटके में मार डालता है, लेकिन लड़ते लड़ते खुद भी काफी जख्मी हो जाता है। तभी विल्सन की वाइफ खुद को आजाद कर लेती है और आखिरी बचे लड़के को भी मार डालती है। तो इस तरह से इन दोनों की जान बच गई थी। अब ये लोग बच तो गए थे, लेकिन सारे लोगों के कत्ल के इंजाम में इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था और इन्हें उम्र कैद की सजा हो गई थी। अब इनके बारे में इनके ही दोस्त ने पुलिस को बताया था, क्योंकि उसे इन पे शक हो गया था जब से विल्सन ने उसके कान को काटा था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारी और भी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो
वीडियो पे आ रहे वीडियो के लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।